एवरीवन, टून प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन की जो बेस्ड है कोरूटीन पे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोरूटीन्स होते क्या है। कोरूटीन्स इज अ कॉन्करेंसी डिजाइन पैटर्न। कॉन्करेंसी डिजाइन पैटर्न का मतलब होता है कि अगर आपको दो वर्क साइमल्टेनियसली करने हैं, एक साथ करने हैं, तो उस पैटर्न को हम बोलते हैं कॉन्करेंसी डिजाइन पैटर्न दैट यू कैन यूज ऑन एंड्रॉइड, जो आप एंड्रॉइड में यूज कर सकते हो टू सिंप्लीफाई कोड दैट एग्जीक्यूट एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब है कि आपको पैरेलल रन करना है। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू यूज टू एपीआई, अगर आपको दो एपीआई यूज करनी है टू फैच डेटा, तो उसके लिए आप कॉटलिन कोरूटीन लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। हम इस कोड में देखें तो इस कोड में सबसे पहले हम कॉटलिन कोरूटीन लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम मेन मेथड का यूज कर रहे हैं और एक फंक्शन का यूज कर रहे हैं रन ब्लॉकिंग। तो ये रन ब्लॉकिंग फंक्शन होता क्या है, तो एक बार इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं। रन ब्लॉकिंग रन्स अ न्यू कोरूटीन। ये एक नया कोरूटीन रन करता है, ब्लॉक्स द करंट थ्रेड अंटिल इट कंप्लीशन, और करंट थ्रेड को वेट करता है जब तक उसका वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो अगर हम इस कोड में देखते हैं तो ये रन ब्लॉकिंग मेथड मेन थ्रेड को तब तक रोक के रख रहा है जब तक उसके अंदर जो भी सारे वर्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। आगे बात करते हैं हम इस रन ब्लॉकिंग मेथड। रन ब्लॉकिंग मेथड के हमने अंदर दो कोरूटीन्स लॉन्च करे हैं, और जब भी हम कोई कोरूटीन्स लॉन्च करते हैं तो हमें उसका स्कोप डिफाइन करना पड़ता है। अब बात करते हैं कोरूटीन स्कोप होते क्या है। डिफाइंस अ न्यू स्कोप फॉर न्यू कोरूटीन्स। ये एक स्कोप डिफाइन करता है न्यू कोरूटीन्स के लिए। स्कोप आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक क्लास है, क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों का स्कोप उस क्लास के अंदर डिफाइन होता है। तो आप स्कोप को एज ए कंटेनर समझ। ये कोरूटीन स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि ये कोई भी कोरूटीन्स जो इनके अंडर क्रिएट किए जाते हैं उनकी लाइफ साइकिल मेंटेन करते हैं। लाइफ साइकिल इन द सेंस उन्हें कैंसिल कर सकते हैं, उन्हें हैंडल करना, सब कोरूटीन स्कोप करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लोबल स्कोप की। ग्लोबल स्कोप होता क्या है, तो उसके बारे में हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखते हैं। अ ग्लोबल कोरूटीन स्कोप नॉट बाउंड टू एनी जॉब। एक ग्लोबल स्कोप इज यूज टू लॉन्च टॉप लेवल कोरूटीन्स। एक ग्लोबल स्कोप क्रिएट किया जाता है टू लॉन्च टॉप लेवल कोरूटीन्स। टॉप लेवल कोरूटीन्स को विच आर ऑपरेटिंग ऑन द होल एप्लीकेशन, जो सारे एप्लीकेशन लाइफ टाइम रन करते हैं, एंड आर नॉट कैंसल प्रीमेचुरली, मतलब हम उन्हें अनकंडीशनली कैंसिल नहीं कर सकते। अब इस कोड को रन करके देखते हैं। तो जब हमने इस कोड को रन करके देखा तो हमारा आउटपुट आया फिनिश वर्क, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा वर्क वन फिनिश एंड वर्क टू फिनिश भी आउटपुट हो। तो ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली जब भी हम इस कोड को रन कर रहे हैं तो रन ब्लॉकिंग एक मेथड है जो एक नया कोरूटीन स्कोप लॉन्च करता है, और ग्लोबल स्कोप अपना एक कोरूटीन स्कोप रन करता है। तो जब हमने इस कोड को रन करा तो रन ब्लॉकिंग ने ये चेक किया कि इसके अंदर कोई चाइल्ड कोरूटीन क्रिएट तो नहीं है। अगर चाइल्ड कोरूटीन इसके उसमें क्रिएट है, देन रन ब्लॉकिंग विल वेट। वो वेट करता रहेगा कि जब तक उसके चाइल्ड कोरूटीन रन फिनिश ना हो तब तक वो फिनिश नहीं होगा। बट जो ये कोरूटीन्स लॉन्च हुए हैं, दे आर आउट ऑफ स्कोप ऑफ रन ब्लॉकिंग। उस वो जो कोरूटीन स्कोप में लॉन्च हुए हैं उनका पेरेंट है ग्लोबल स्कोप। इसलिए रन ब्लॉकिंग ने इस कोरूटीन के फिनिश होने का वेट नहीं किया और अपना ये सारा प्रिंट करके फिनिश करके फिनिश हो। अगर मैं यहाँ से ग्लोबल स्कोप हटाऊं, आई विल रिमूव दिस ग्लोबल स्कोप एंड रन दिस कोड अगेन, और इस कोड को दोबारा से रन करूं, तो आप देखेंगे हमारा फिनिश वर्क रन हुआ, देन डिले है एंड दिस। तो इसका मतलब कि जो रन ब्लॉकिंग है ये इसने अपने इसके, क्योंकि रन ब्लॉकिंग है इसके भी कोरूटीन स्कोप है, तो इसके अंदर दो चाइल्ड कोरूटीन क्रिएट हुए। तो रन ब्लॉकिंग ने वेट करा कि अपने चाइल्ड रूटीन को भी रन करके देन आफ्टर इट फिनिश, उसके बाद ये प्रिंट करके फिनिश हो गया।